हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवानंद मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। ठीक, वर्ण विचार में हम लोग पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक, इससे कितने वर्गों में बांटा गया है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, सबको अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उसे कहते हैं, ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण बोलते हैं। भाषा की वो सबसे सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। चलिए आप देखते हैं हम लोग स्वर और व्यंजन। ठीक, अब वर्णों से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है। देखिए कैसे बनते हैं। वर्ण से मिलकर हम लोग का, वर्ण से मिलके शब्द बनता है, शब्द से मिलके हम लोग का वाक्य बनता है। ठीक, शब्द से मिलके क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक, ऐसा हम लोग का चलता है वर्ण से। ठीक, वर्ण किसे बोलते हैं, वर्ण किसे बोलते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, जैसे कि वर्ण को बोलते हैं हम लोग क, ख, ग या अ आ। इसको क्या बोले, हम वर्ण बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या बोले, शब्द किसे बनते हैं, जब इन सभी को एक सुव्यवस्थित क्रम में जिसका कोई अर्थ निकले उसके उससे क्या बोलेंगे, शब्द बोलते हैं। जैसे हो गया सुधार। ठीक, और ऐसे ही कई शब्दों को मिला के क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। जैसे राम घर जाता है। ठीक, ऐसे ही कई शब्दों को मिला के क्या बनते हैं, हम लोग का वाक्य बनता है। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई हो गया, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य सबसे बड़ी इकाई होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो पढ़िए, पहले वर्ण, शब्द, फिर लास्ट में क्या आता है, वाक्य। वर्ण क्या है, सबसे छोटी इकाई। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार, सबसे पढ़ेंगे स्वर, स्वर के प्रकार। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अ आ छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री ए ओ अं अ, इतना सब लोग जानते हैं। इसमें देखिए अ से लेके, अ से लेके, ठीक, अ से लेके औ तक, अ से लेके औ तक, और तक जितने कितने अक्षर होते हैं, 11 ठो वर्ण होते हैं। ठीक, 11 अक्षर होते हैं। और उसके बाद बचता है हम लोग का अह और अंग। अ को हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग। अ को क्या बोलते हैं हम लोग, विसर्ग बोलते हैं। और अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वर बोलते हैं, अनुस्वर। ठीक, इसे बोलते हैं अनुस्वर, इसको बोलते हैं विसर्ग। अब देखिए आ में कुछ लघु भी होते हैं, लघु, और कुछ लघु स्वर भी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, दीर्घ स्वर भी होते हैं। तो चलिए छानते हैं कि कौन लघु होगा, कौन दीर्घ होगा। ठीक, तो चलिए अ हो गया, छोटी ई, छोटा ऊ और ए, ये क्या होते हैं, 4 ठो लघु स्वर होते हैं। ठीक, ये 4 क्या होते हैं, लघु स्वर। उसके बाद देखिए अब दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे बोलेंगे, बचा हम लोग का आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ठीक, ये क्या होता है, हम लोग का दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का निकला, ये लघु स्वर और ये दीर्घ स्वर। ये 4 हम लोग का लघु स्वर होते हैं। लघु स्वरों में लघु स्वर की संख्या 4 होती है, और दीर्घ स्वरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 6 होती है। लघु स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या 6 होती है। ठीक, तो ये हम लोग का है स्वर। अब देखिए इस स्वर के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार। कौन कौन से, विसर्ग, अनुस्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक, इतने स्वर होते हैं। तो ये हम लोग का स्वर होगा। उसके पास हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं व्यंजन। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन कि कितने भाग में बांटा गया और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग व्यंजन।
क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। सबसे पहले चलिए देखिए, व्यंजन को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से? स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन, ठीक। दूसरा हम लोग का हो गया अंतःस्थीय व्यंजन, अंतःस्थीय व्यंजन, और एक ठो बांटा गया उष्मीय व्यंजन में, ठीक। उष्मीय, उष्मा व्यंजन, उष्म व्यंजन, ठीक। उस स्पर्शीय व्यंजन, अंतःस्थीय व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब देखिए, अब इन व्यंजन के 3 पार्ट होते हैं। अब देखिए, स्पर्शीय व्यंजन, अंतःस्थीय व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब देखिए स्पर्शीय व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? स्पर्शीय व्यंजन में हम लोग का आता है, ठीक, क से लेके म तक, जैसे क वर्ग, ठीक। हम डायरेक्ट क्या लिखे हैं? वर्ग लिख रहे हैं, क वर्ग, ठीक। उसके बाद हम लोग का च वर्ग, उसके बाद आता है हम लोग का ट वर्ग, उसके बाद आता है हम लोग का त वर्ग, उस लास्ट में आता है प वर्ग, ठीक। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 में से बांटा गया है। किसको? यह होते हैं हम लोग का स्पर्शीय व्यंजन होते हैं। सॉरी, ये कौन से व्यंजन है हम लोग का? स्पर्शीय व्यंजन है। ये कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्शीय व्यंजन। चलिए अब देखते हैं अंतःस्थीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। जैसे हम लोग का होगा य, र, ल, व, यर, ल, व, ये 4, ठीक। ये कौन से व्यंजन होते हैं? अंतःस्थीय, अंतःस्थीय व्यंजन होते हैं ये, ठीक। ये हो गया स्पर्शीय व्यंजन, अंतःस्थीय। अब बचा हम लोग का उष्मीय व्यंजन, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में कौन सा आता है? स, ठीक। इसके बाद बड़ा स, फिर छोटा स, फिर ह, ठीक। स, ह, ये 4 कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन। स, ह, ठीक। ये हम लोग कहोगे उष्म व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन, अंतःस्थीय व्यंजन, उष्म व्यंजन। व्यंजन के 4 पार्ट। ये चारों के, जैसे क वर्ग में हम लोग लेंगे तो क से अंग तक, ठीक। च वर्ग लेंगे तो च से इ तक, ट वर्ग लेंगे तो ट से अण तक, त वर्ग लेंगे तो त से न तक, प वर्ग लेंगे तो प से म तक, ठीक। तो ये हो गया स्पर्शीय व्यंजन, अंतःस्थीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इन वर्गों जो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है, ठीक। अब इनके उच्चारण के आधार पर कौन कौन से भागों में बांटा गया, व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए आप देखते हैं व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया उच्चारण के आधार पे। तो अब देखेंगे हम लोग व्यंजन को उच्चारण के आधार पे, ठीक, कितने भागों में बांटा गया। यहाँ पे लिख लेंगे उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कहां से बोलते हैं? गला से। किससे बोलेंगे? गले से। तो चलिए देखते हैं गले से किसको किसको बोलते हैं, ठीक। क, ख, ग, घ, अंग, ठीक। गले से मतलब कंठ, ये इससे गला, गला मतलब कंठ। इसे यहाँ पे अपने समझने के लिए भी लिख सकते हैं कंठ, ठीक। क्या लिखेंगे? कंठ। इसमें कौन सा वर्ग आता है? क, ख, ग, घ, अंग, ठीक। कंठ से बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? तालु। तालु मतलब जीभ का पिछला हिस्सा, तालु, ठीक। जीभ का पिछला हिस्सा, क्या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तालव्य भी बोलते हैं, ठीक। तालव्य।
इसको क्या बोलते हैं? तालव्य। तालव्य का मतलब जो हम लोग का च छ ज झ ई च छत्ता छ ज झ ई क्या आता है? ई। ठीक, उसके बाद हम लोग य और स, य और बड़ा वाला स, ठीक, य स को भी क्या बोलते हैं? तालव्य से ही बोलते हैं, अपने तलुआ से, मतलब जीभ के पिछले भाग से। उसके बाद आता है तालव्य और मूर्धनी, मूर्धा से। ठीक, क्या आता है उसके बाद? मूर्धा से। ठीक, मूर्धा मतलब अपने मुंह का जो ये होता है ऊपर वाला भाग, उससे जीभ को टच करेंगे। ठीक, मूर्धा। ठीक, मूर्धा से, मूर्धा से। ठीक, इसको लिखता है मूर्धन्य। ठीक, मूर्धन्य मतलब मूर्धा से। चलो इसको जैसे बोलते हैं ट ठ ड ढ अण को अंग ढ ढक्कन। ठीक, ढ ढ ढ श। ठीक, जैसे बढ़ई, बढ़ई वाला ढ और ढ। ठीक, पढ़ना। ठीक, ये वाला ढ और श में षटकोर सा वाला, इसको किसे बोलते हैं हम लोग? मूर्धा से बोलते हैं। ट ठ ड ढ अण। ठीक, उसे ड ढ स। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूर्धा से। उसके बाद दांत से आता है। क्या से? दांत से। दंत। दंत से किसको किसको बोलते हैं? त थ द ध न, त थ द ध और न को, त थ द ध न। ठीक, त थ द ध न पहले कंठ, तालव्य, ठीक, मूर्धन्य और दंत। इसके बाद क्या आता है हमका? ऐसे वर्ड होते हैं जिसे दांत, ठीक, दोनों ओठों से बोलते हैं, दोनों ओठों से, जैसे प फ ब भ म। ठीक, दोनों ओठों से, जिसको बोलते हैं ओष्ठ। ओष्ठ। ठीक, वह ओठों से। प फ ब भ म। ठीक, प फ ब भ म। इतने हो गए। अब देखो, इतने भागों में इसको बांटा गया। और एक ठो और होता है। ठीक, दांत के मूल से। ठीक, दांत के मूल से मतलब दांतों का जो हम लोग का ऊपरी वाला भाग होता है उससे। ठीक, उसे बोलते हैं वात्सर्य। वात्सर्य। ठीक, मतलब कि ओठ, ठीक, दांतों के मूल से मतलब दांतों के जड़ से, बिल्कुल जड़ से, मतलब जहां हम लोग का दांत निकलता है मसूड़े से, जिसको बोलते हैं हम लोग, लिख लीजिए, मसूड़ों से। मसूड़ों से। ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग मसूड़े से। किसको किसको बोलते हैं? स य। ठीक, स ज र ल, स ज र ल, स ज र ल। ठीक, इसको भी हम लोग बोलते हैं। ज को किसे? तालव्य से और मसूड़े से, दोनों से बोलते ज ज ज। ठीक, इसको बोलते हैं। तो इसे इतने भागों में बांटा गया। व्यंजन को उच्चारण के आधार पे 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया है। पहले कंठ, तालव्य, फिर मूर्धा, दंत, होष्ठ और मसूड़ों से। ठीक, जिसे वात रस से बोलते हैं। ठीक, मतलब या ऊपरी भाग से। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं? ठीक, व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, फिर व्यंजनों को क्या करेंगे हम लोग? बांटेंगे कि कितने प्रकार के कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अब हम लोग व्यंजन में पढ़ेंगे कि
स्पर्शीय व्यंजन किसको कहते हैं? स्पर्शीय व्यंजन, ठीक। स्पर्शीय व्यंजन, ठीक, किसे कहते हैं? स्पर्शीय व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, ठीक, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अब वे ऊपर ठहर कर उच्चारण के स्थान को छूते हैं, मतलब स्पर्शीय व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का हम लोग उच्चारण करते समय जीभ हम लोग का कहीं ना कहीं क्या करे, एक दूसरे को टच करे, ठीक, ऊपर या नीचे कहीं भी टच करे, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे क, ठीक, ये कहीं टच नहीं कर रहा है, ठीक, क एकदम पूरा गले में टच कर रहा है, क ख ग घ, ठीक, ये सब क्या है? स्पर्शीय व्यंजन है। फिर ट ठ ड ढ, फिर अड़ नहीं होगा, फिर त थ द ध न, प फ, फिर ठीक क्या होगा? प फ ब भ म, इतने तक होगा, ठीक। मतलब इन चार जितने वर्ण होते हैं, ठीक, उन वर्णों में से, ठीक, च छ ज झ, स्पर्शीय व्यंजन में, ठीक, च वर्ग को छोड़ के जितने भी वर्ग है सब क्या है? स्पर्शीय व्यंजन है। च वर्ग को छोड़कर स्पर्शीय व्यंजन किसे बोलेंगे? जो हमारे, लिख भी सकते हैं, जो हमारे मुख में उच्चारण करते समय, ठीक, किसी न किसी स्थान को स्पर्श करे उसे स्पर्शीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक, उसे स्पर्शीय व्यंजन बोलते हैं। स्पर्शीय व्यंजन में सब आ जाएगा, लेकिन च वर्ग को छोड़कर, च वर्ग को छोड़कर जितने भी व्यंजन है क्या, ठीक, जैसे क ख ग घ अंग नहीं होगा, च छ ज झ इ नहीं होगा, ठीक, च छ ज झ इ, इन सबको छोड़ के, ठीक, फिर होगा ट ठ ड ढ, अड़ नहीं होगा, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक, म नहीं होगा, ठीक, जितने होंगे पांचों का पांचों वाला छोड़ के सब होंगे। और च वर्ग को छोड़ो, च वर्ग को क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि च वर्ग किसमें आता है? संघर्षीय व्यंजन में आता है, ठीक, किसमें आता है? संघर्षीय व्यंजन, किसमें आता है? संघर्षीय व्यंजन। संघर्षीय व्यंजन मतलब अधिक रगड़ाव हो, अधिक क्या हो? अधिक मेहनत लगे, अधिक क्या लगे? मेहनत से अधिक क्या हो? हम लोग को मुंह में रगड़ा च छ, ठीक, ज्यादा दबाव पड़े, उसे क्या बोलते हैं? संघर्षीय व्यंजन बोलते हैं। जिसको हम लोग बहुत कठिनाई से, जिसे हम लोग बहुत रगड़ाव से क्या करें बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्शीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक। तो च वर्ग को छोड़कर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन होते हैं। और एक देख लो, च वर्ग छोड़कर, ठीक, हर वर्ग के पांचवें अक्षर को छोड़कर, पांचवें अक्षर को छोड़कर, पांचवें अक्षर को छोड़कर, च वर्ग को छोड़कर, और हर वर्ग के पांचवें अक्षर को छोड़कर, जैसे मैं आप लोग को दिखा देते हैं, लिखिए, ठीक, क ख ग घ, ये अंगरा, इसको क्या करेंगे? इसको छोड़कर, ये पांचवा है, इसको छोड़कर, फिर च छ ज झ इ, ये कौन से व्यंजन में आ गया हम लोग का? संघर्षीय व्यंजन, ठीक, संघर्षीय व्यंजन,
ठीक। इसके बाद आ गए ठीक ट ठ ड ढ ठीक और इसको भी पांचवा को छोड़कर, जैसे ठीक जितने होंगे उसका पांचवा लेटर को छोड़कर। ठीक, तो ये था हम लोग का संघर्षीय व्यंजन। अब देखिए, अब इसमें आता है कौन से और व्यंजन आता है, ये कौन सा अंतरस्थीय व्यंजन। अंतरस्थीय व्यंजन मतलब ठीक जिन व्यंजनों के उच्चारण में निकली हवा में रुकावट की मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, अंतरस्थीय व्यंजन। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं जैसे या, ठीक, जो हवा हम लोग के मुंह से निकलती है वो क्या है, रुक के निकलती है। ठीक, उसे क्या बोले, अंतरस्थीय व्यंजन बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे देखते हैं अंतरस्थीय व्यंजन। अंतरस्थीय व्यंजन ठीक, इसे क्या बोलेंगे, ठीक, कि ये क्या करेगा हम लोग का रुक के, जो हवा हम लोग का मुंह से निकल रही है उसे क्या करेगा, रोक के तब निकालता है। जैसे य र ल, ठीक, और क्या होगा वो। इन चारों को बोलेंगे तो आपकी जो हवा है मुंह से रुक के निकलती है। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतरस्थीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक, अब देखो व्यंजनों में एक भाग और है, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना, फिर अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।